नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि मरीजों को अस्पताल जाने से डर लगने लगा। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदारी की हद हो गई। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में भर्ती महिला की आंख की पलकों को चूहे ने कुतर दिया। मामले की जानकारी लगने के बाद अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जैसे ही मामला मीडिया के सामने आया तो अस्पताल प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए मामले को दबाने की कोशिश की। आपको बता दें कि महिला पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से अस्पताल में भर्ती थी। महिला पैरालाइज्ड होने के साथ गूंगी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अस्पताल पहुंचकर स्ट्रोक यूनिट में भर्ती महिला से मुलाकात की और डॉक्टर से महिला के हालचाल को जाना। इस दौरान बिरला ने बेहतर इलाज और सुविधा के लिए डॉक्टर्स को निर्देश दिए। पूरा आईसीयू वार्ड का विजिट किया, सभी मरीजों से मिलना हुआ। रूपमती के साथ जो भी घटना घटी वो दुखद है, पीड़ादायक है कि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो चूहे आकर कोई की पलक पर बैठ जाए और कर्तन करने की कोशिश करे, काटने की कोशिश करे, ये अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एमबीएस अस्पताल पहुंचे। उस महिला से, उसके परिजनों से मुलाकात की जिस महिला की पलकों को चूहे ने कुतरा था। डॉक्टर से भी बातचीत की। अस्पताल प्रशासन के से भी महिला का हालचाल ओम बिरला ने जाना। दरअसल अस्पताल में जब महिला मरीज भर्ती थी तब उसके पलकों को चूहे ने कुतरा। ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई। जब सवाल मीडिया ने पूछा अस्पताल के प्रबंधन से इस मामले पर, तो इस मामले को दबाने में जुटा रहा अस्पताल का प्रबंधन अपनी साख को बचाने के लिए। तो एमबीएस अस्पताल में ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई हो। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जब अस्पताल में टॉर्च जलाकर मरीज का इलाज किया गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जान बचाने के लिए अस्पताल आ रहे मरीज को अब अस्पताल में भी जान का डर लगने लगा है। क्या अस्पताल में ऐसी ही घोर लापरवाही होती रहेगी? क्या इस तरह की लापरवाही से मरीजों में अस्पताल से भरोसा नहीं उठेगा? ऐसी लापरवाही करने पर अस्पताल प्रशासन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और आज हम चर्चा भी इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जो कि अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी से सुरेश गर्ग हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रियदर्शनी भटनागर हैं। प्रियदर्शनी जी, आपका स्वागत है। और साथ राजस्थान चिकित्सा सेवा परिषद से डॉक्टर ज्योत्सना हैं, प्रवक्ता हैं। डॉक्टर ज्योत्सना, आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रियदर्शनी जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। एमबीएस अस्पताल कोई छोटा अस्पताल नहीं है, बड़ा अस्पताल है कोटा संभाग का। वहां पर लोग बड़ी उम्मीद लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी जो बीमारी है उसको हम दूर कर लेंगे अस्पताल में एडमिट होकर। लेकिन अस्पताल में लापरवाही की हद यह है कि वहां पर चूहे घूमते हैं। एक महिला मरीज की पलकों को अगर चूहे कुतर रही हैं तो क्या इसमें अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि अस्पताल प्रबंधन तो मामले को रफा दफा करने के चक्कर में लगा हुआ है। प्रियदर्शनी जी, क्या एक्शन होगा ऐसे लोगों पर? देखिए, मरीज का जो परिजन है, मरीज के परिजन की शिकायत के द्वारा अस्पताल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो सबसे पहले जो मरीज है उसकी आंख के ऊपर जो चोट लगी थी उसका पहले तो निदान किया। निदान के साथ ही अस्पताल प्रशासन ने बिल्कुल सकारात्मक नजरिया रखते हुए एक तो यह कहा है कि अगर इस घटनाक्रम में जो भी लिप्त, किसी की भी चूक या किसी की भी लापरवाही अगर शामिल हुई या कोई नजर में आई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ में अस्पताल प्रशासन ने यह भी कहा है कि आप देख लीजिए, अस्पताल का सर्वे कर लीजिए, अस्पताल बिल्कुल साफ सुथरा है और वहां पर चूहा होने की संभावना बहुत कम है। उसके साथ साथ में यह भी देखा जा सकता है कि उनकी आंख पर जो ये रक्त बहाया था, ये जो चोट लगी है,
ये चूहे के अलावा किसी और जीव या किसी जैसे कोई किसी कीड़े के काटने से भी ऐसा संभव हो सकता है। कुल मिला के जो पेशेंट है उसके आंख के ऊपर जो चोट लगी और अस्पताल में उसके ऊपर अगर किसी भी के द्वारा कोई चूक की गई, अगर किसी की लापरवाही सामने आई है, तो अस्पताल प्रशासन ने बिल्कुल साफ कहा है किसी को बख्शा नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल सकारात्मक नजरिया आज अस्पताल प्रशासन ने जनता के सामने बिल्कुल रखा है। जी ठीक है, सुरेश गर्ग साहब एग्री करते हैं प्रियदर्शनी जी की बात से आप? पराग जी, क्या आप मानते हो कि जो प्रियदर्शनी जी जो कह रहे हैं वो सत्य बात है? डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर चूहे आते रहते हैं। अब बताइए कितना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर खुद बोल रहा है कि चूहे आते रहते हैं, चूहों ने आते रहते हैं। और ये कहानी है आईसीयू की, ये कहानी है आईसीयू की। अरे सर, ये डॉक्टर बोल रहा है, वहां का एमबीएस हॉस्पिटल का डॉक्टर बोल रहा है कि चूहे आते रहते हैं, ये सामान्य बात है। और एक आईसीयू के अंदर दिन के अंदर चूहे किसी की आंख के अंदर अगर कुतर के चला जाता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आप देखिए क्या है व्यवस्था हो रही है उस हॉस्पिटल के। ये कह रहे कि साहब वहां पे सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो के अंदर दिखाया गया मरीज के जो अटेंडेंट है उनके इंटरव्यू लिए जा रहे थे। वो कह रहे कि साहब हमने टॉर्च जला के इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, वहां पे लाइट 5-5, 6-6 घंटे तक लाइट नहीं आती है। अरे भाई, जो करोड़ों रुपए आपने हॉस्पिटल के लिए पैसे दिए वो क्या आपने अपने भ्रष्टाचार में लगा दिए? क्या वो पैसा क्या आप डकार गए? क्या आप क्यों नहीं हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं दे रहे हो? आज हॉस्पिटल के अंदर बेड की दुर्गति देखिए, बेड फटे हुए हैं, पंखे नहीं है, एसी खराब पड़े हुए हैं, कूलर खराब पड़े हुए हैं। मैंने देखा हॉस्पिटल का नजारा, उसके अंदर कूलर एक पेशेंट अपने घर से लेके आया। ये तो वहां के कोटा संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति है। तो आप पराग जी क्या उम्मीद कर सकते हो? आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। कल पेपर कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया, पहले रीट का पेपर लीक हो गया। ठीक है। इनके क्या मनोदशा हो गई है? इनके नेता छोड़ के जा रहे हैं। अभी वो डूंगरपुर के विधायक है, वो इस्तीफा दे के जा रहे हैं। ठीक है सर, आप मुद्दे पर ही रहिए। गुजरात के अंदर इस्तीफा दे दिया, दुर्दशा देखिए। और इसके बाद में अपने पराग जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिर भी ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। पराग जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे और उसको पनिशमेंट देने की, डॉक्टर को पनिशमेंट देने की बजाय उस डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस महिला के साथ क्या बीत रही होगी? पैरालिसिस वाली महिला है, उसकी आंख को कुतर के चले गए। ठीक है, चलिए डॉक्टर ज्योत्सना, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं मैम, क्या ये एक्सेप्टेबल है और इस बात पर पर्दा क्या डाला जा सकता है अस्पताल प्रबंधन की ओर से कि हम कार्रवाई कर लेंगे, या फिर ऐसा होता रहता है, चूहे आते रहते हैं? गर्ग साहब तो दावा कर रहे हैं कि वहां के लोग ही खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं। तो क्या ये स्वच्छता पर वहां की अस्पताल के प्रबंधन की जिम्मेदारियों पर सवाल नहीं है? सर, ये कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और राज्य के बहुत बड़े अस्पतालों में शुमार है। यहाँ पे इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं मानती हूँ जी। लेकिन उसके लिए किसी चिकित्सक को या किसी एक व्यक्ति को दोषी मान लेना गलत है। इतने बड़े स्तर के अस्पताल में मैनेजमेंट के लिए हमने सरकार की ओर से अलग स्टाफ है और वो सिविल विंग है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये सब चीजें चेक करे कि समय समय पे पेस्ट कंट्रोल हो, समय समय पे नालियां मोरियां ये सब चेक हो। इसमें डॉक्टर्स की प्रथम दृष्टया ऐसे जिम्मेदारी हम नहीं कर सकते कि डॉक्टर ने कुछ किया है, इसमें डॉक्टर का क्या दोष है। लेकिन जो भी घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं इसको स्वीकार करती हूँ और उस मरीज के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ मेरी पूरी संवेदना है, हमारे संघ की पूरी संवेदना है। लेकिन इसमें सीधे सीधे चिकित्सकों को दोषी ठहरा देना, अस्पताल ज्योत्सना जी देखिए, डॉक्टर्स को कोई दोषी इसमें नहीं ठहरा रहा है, दोषी हम ठहरा भी नहीं सकते हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि दरअसल जो लोग जिम्मेदार हैं, जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं कि इसके लिए एक अलग से विंग है, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कम से कम उन लोगों पर एक्शन तो होना चाहिए। इस बात को आप स्वीकारेंगे, इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि जिन लोगों की लापरवाही है बिल्कुल, और जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जिन लोगों ने लापरवाही की वो तो इसमें उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रबंधन के बड़े लोग, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि एक पारदर्शी न्याय होना चाहिए मरीजों के साथ?
जहां तक मेरे पास जानकारी आई, कोई दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन हाँ ठीक है, जो घटना कारित हो चुकी है, जो दुर्घटना हो गई है, जी उसके बाद हम उसको सुधारने की, इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसकी बिल्कुल। कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं जरूर यहाँ से इस मंच से कहना चाहूंगी सभी चिकित्सा परिवारों की तरफ से कि हाँ, जो भी हुआ उनके साथ, रूपमती जी के साथ वो गलत हुआ, लेकिन अब इस घटना की किसी और मरीज के साथ कहीं पे भी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी अस्पताल प्रशासन पूरी तय करेंगे और ठीक। किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, भटनागर साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे सुरेश जी की बात का, बोलिए अब। जी जी, भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ आरोप लगाने के पास में कोई सकारात्मक बात नहीं है। राजनीति से प्रेरित होकर वो बयान दे रहे हैं। सबसे पहले भैया हकीकत बता रहा हूँ, ये भास्कर की न्यूज है। हकीकत प्रियदर्शी जी, हकीकत बता रहा हूँ, ये भास्कर की न्यूज है। इसमें डॉक्टर खुद बोल रहा है। अरे ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि चूहे आते रहते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये भास्कर की न्यूज है, आज की न्यूज है। आप आरोप, आप अपना, अरे भाई अपने उसको भ्रष्टाचार को स्वीकार करिए ना, आप भ्रष्टाचार को स्वीकार करिए ना। क्यों मतलब भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करते? करोड़ों रुपए हॉस्पिटल के नाम से पैसे दिए जाते हैं, क्यों नहीं सुविधाएं दी जा रही है आपकी? भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशासन की लापरवाही है। आप लापरवाही एक बार पूरी बात सुन लेते हैं। ऐसा लग रहा है आपको डिबेट की सभ्यता पता नहीं है। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही की भारतीय जनता पार्टी की गत सरकार में आपके कुछ चिकित्सा मंत्री जो नेता उप प्रतिपक्ष हैं, राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने क्या कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं चिकित्सा मंत्री हूं, मेरी कोई सुनता नहीं है, सरकार में अस्पतालों में कुव्यवस्था है। उसका आपने आज तक जवाब दिया क्या? आज आप कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपके ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी राजस्थान सरकार के निःशुल्क मतलब आप ही उस मतलब एक मिनट सर, गर्ग साहब प्लीज, सुरेश गर्ग जी प्लीज सर, थोड़ा सा रुक जाइए। सुरेश गर्ग जी थोड़ा सा रुकिए सर। देखिए, आप लोग एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो दर्शक भी समझ पाएंगे आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लीज मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, एक एक करके अपनी बात को रखिए। भटनागर साहब सवाल ये है, भटनागर साहब सवाल ये है कि अगर बीजेपी के पूर्व मंत्री के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने ही विभाग की कमियों को उजागर करते थे, तो सवाल फिर आपके ऊपर है ना कि आप क्या उनसे ही सीख लेकर ऐसा कर रहे हैं? क्या जिम्मेदारी, सबसे पहले क्या जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अगर आरोप आपके ऊपर लग रहा है तो आपने पलटवार कर दिया, उल्टा आरोप लगा दिया और अपना पल्ला झाड़ दिया? मैंने आपको सबसे पहली लाइन यही बोली है कि अस्पताल प्रशासन ने, साफ तरफ से प्रबंधन ने ये कहा है सर, ये जब आप कमियां बता रहे हैं ना, जब आप पिछली सरकार की कमियां बता रहे हैं, तो सीधा सा सवाल ये है कि जनता ने आपको मौका दिया है। अगर बीजेपी को मौका दिया होता तो सवाल उनसे पूछा जाता, जनता ने बीजेपी को नकार कर आपको मौका दिया, तो ये आपकी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको जिम्मेदारी जब जनता ने दी है तो आपको एक जिम्मेदारी पूर्वक रवैया भी अपनाना चाहिए। कम से कम आप अपना पल्ला तो ना झाड़ें सर। मैं पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं, मैं, आप मेरी बात को पूरा कंप्लीट करने लेने बोलिए, आप बोलिए। आपको मैं बता रहा हूं, अस्पताल प्रबंधन ने साफ तौर से कहा है इस घटनाक्रम में अगर किसी की कोई कमी, कोई चूक, कोई लापरवाही अगर नजर आएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल प्रबंधन अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहा है और जिसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा, सरकार भी उस नजरिए पे ध्यान रख रही है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। अगर किसी की कोई गलती सामने आएगी तो उसका नजरअंदाज सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। अब ये कोई सी भी बात हो, आज मान लीजिए इस अस्पताल में ये घटना हो गई, उसके अलावा राजस्थान के अंदर जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो चिकित्सकों को के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, जो सरकार के द्वारा, भटनागर साहब सुविधाओं को कोई नकार नहीं रहा है और अब कार्रवाई करने की बात नहीं है। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। बात इसलिए आगे बढ़ गई है क्योंकि ये कोई पहला मामला लापरवाही का नहीं है। इससे पहले भी लापरवाही के मामले एमबीएस अस्पताल से सामने आ चुके हैं। तो अब सिर्फ कार्रवाई का जिक्र नहीं है, अब एक्शन का जिक्र होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन का तात्पर्य कार्रवाई है। आप समझ लीजिए, जब भी आज से पूर्व भी अगर किसी के द्वारा कोई कमी, कोई चूक नजर आई होगी तो उस पर पहले भी कार्रवाई की गई है और आगे भी राजस्थान सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। राजस्थान सरकार का जनता के प्रति एक कमिटमेंट है। गर्ग साहब पूछ रहे हैं कितने दिन में कार्रवाई होगी, कोई समय सीमा है क्या? कमिटमेंट कब पूरा होगा ये बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ, बिल्कुल समय कमिटमेंट सीमा, कमिटमेंट अस्पताल बता दो ना, प्रबंधन। क्या 2023 में ऐसा- आपकी सरकार चल जाएगी जिसके बाद करोगे क्या काम? तो मैं भी आपसे एक चीज का समय पूछ लेता सरकार हूं। चली आप ये जाएगी बता जिसके बाद में दीजिए, करोगे आपके क्या? आदरणीय- आपके फिर- आपके आदरणीय गर्ग नरेंद्र साहब मोदी- पहले से करो तय आप कर यार, लिए क्या सर? तुरंत कार्रवाई गर्ग करो साहब- ना, करो सस्पेंड अरे उनको। अभी तो सस्पेंड बड़ा करो। अभी तो बड़ा समय बचा है तुरंत गर्ग कार्रवाई साहब, करो, थोड़ा सस्पेंड थोड़ा करो धैर्य उनको। रखिए। गर्ग साहब थोड़ा धैर्य रखिए, अभी बहुत समय है चुनाव में। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट कहा और सकारात्मक नजरिए से कहा कि अस्पताल प्रबंधन की जांच रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। अस्पताल प्रबंधन भी अपने स्तर के ऊपर कार्रवाई करेगा, उसके अलावा सरकार भी उस पर देखेगी, अगर उसको लगेगा तो वो उस पर भी कार्रवाई करेगी। आज बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, तो एक सवाल मैं भी उनसे पूछ लूं, क्या इस चीज का इनके पास में जवाब है? क्या इनके आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को ये वचन दिया था कि वो 48 महीनों के अंदर इस देश को 13 एम्स देंगे। उस समय उन्होंने नारा भी दिया था कि परिवारवाद ने, यानी कि कांग्रेस ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कांग्रेस के बिल्कुल परिवारवाद 11 ने एम्स दे दिए अजी, 11 एम्स दे दिए, 11 एम्स दे दिए, 13 नहीं 11 एम्स दे चुके हैं हमने। चलिए गर्ग साहब, आराम 11 एम्स दे दिए। भटनागर साहब आप आपने कंप्लीट करिए फटाफट 55 अपने साल में वक्तव्य कितने को। एम्स दिए वो बता दीजिए। ठीक है गर्ग साहब, आराम थोड़ा सा रुक जाइए। भटनागर जी कंप्लीट करिए आप। 55 साल में आपने कितने एम्स दे दिए और हमने कितने एम्स दे दिए, कर लिए आप कंपैरिजन। झूठ तो आप बोलते हो, झूठ तो आप बोलते हो, तभी तो 5 राज्यों में आपको दे दिया ना नतीजा। 5 राज्यों में नतीजा दे दिया, झूठ बोल के आपने कि आप आवाज नतीजे दिए आपको 5 राज्यों के अंदर। देती है आपको दिया ना भी प्रशिक्षण, सुनने की आदत प्रशिक्षण दिया है ना, अभी प्रशिक्षण दिया ना कि बेटे को अध्यक्ष बना दो, माँ को अध्यक्ष बना दो, बेटे को अध्यक्ष बना दो। चिंतन हुआ ना आपके? अभी चिंतन क्या हुआ आपका? आप 20-21 को क्या करोगे? आप 20-21 को क्या गुलामी करोगे? क्या आप जेपी नड्डा साहब इनकी गुलामी करोगे क्या 20-21 को? आप आइए देखिए हमारा चिंतन शिविर, 20-21 को आइए चिंतन शिविर देख। हमारे यहाँ पे ये पता नहीं है फ्यूचर में अध्यक्ष कौन होगा। अजी साहब, हमारे यहाँ पता नहीं है फ्यूचर में क्या अध्यक्ष होगा। आपके यहाँ तो फ्यूचर में पता है अध्यक्ष कौन बनेगा। नहीं, चलिए ठीक है, आप मुद्दे पर आते हैं सर। जो भी पता है, ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं गर्ग साहब प्लीज। आपकी पार्टी में किसी को पता नहीं है। ठीक है चलिए, मोदी के अलावा ठीक है सर, किसी हो को गया पता नहीं है प्लीज। देश ठीक में। है ठीक है सर, अब मुद्दे पर आते हैं। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर गंभीरता से आप लोगों को जवाब देना है। गर्ग साहब रखिए अपनी बात, लेकिन मुद्दे पर ही रखिए प्लीज। सकारात्मक बात कर रहा हूं ना, ठीक है मैं बिल्कुल गर्ग साहब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। भटनागर साहब कह रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि दरअसल हम जांच कर रहे हैं, दोषी को बख्शेंगे नहीं, और अगर दोषी पाया गया तो शासन स्तर से भी कार्रवाई होगी। ये भटनागर साहब कह रहे हैं। बिल्कुल सुरेश जी। पराग जी, क्या आपको, पराग जी आप क्या इनकी बातों, पराग जी क्या आप भटनागर जी की बातों पे विश्वास करते हो? आज तक जितनी भी घटनाएं हुई है तो क्या आप सार्वजनिक रूप से माफी हम मांगोगे? कार्रवाई क्या? करेंगे, अगर कार्रवाई लेकिन हो गई कहीं पे भी सीधी, कार्रवाई तो आप नहीं माफी मांगोगे? हुई। अरे भैया, रीट के एग्जाम के अंदर, कार्रवाई तो रीट आप के अंदर माफी एग्जाम में मांगोगे? इतना भ्रष्टाचार हुआ, वो जारोली को छोड़ दिया आपने, उसको आपने जारोली को छोड़ दिया। आरपीएससी के अंदर वो आपने जो आरपीएससी के जो दलाली खाई थी उसको एसओजी ने क्लीन चिट दे दी। आप क्या करोगे? आप यहाँ पे भी क्लीन चिट दे दोगे? आप ये मुद्दे पे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कार्रवाई क्या करोगे आप? उस वहां के प्रशासन को क्लीन चिट दे दोगे आप? प्रशासन को क्लीन चिट दे दोगे आप? प्रशासन को क्लीन चिट दे दोगे आप? हालात देखिए वहां पे हॉस्पिटल के अंदर, कोटा संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, न वहां पे टेलीफोन, न तो वहां पे पंखा है, न वहां पे बिजली है। आप ऑक्सीजन की पाइपलाइन चोर काट के ले गए। ये तो वहां पे हॉस्पिटल के हालात है। पलंग नहीं है, पलंग पे बेड नहीं है वहां पे। वो मतलब आप देखिए, जाके देखिए वहां पे व्यवस्था क्या हो रही है। बिल्कुल झूठ, क्या हकीकत है ये? आप देखिए वहां जाके लाइट की व्यवस्था क्या है, ऑक्सीजन की लाइन काट दी गई है, चोर ऑक्सीजन की लाइन काट के लेके गए यहाँ पे। वहां पे देखिए मरीज ठीक है, कूलर लेके आ रहा है। चलिए ठीक है, ये तो आपकी व्यवस्था है। ठीक है, आप बताइए, झूठ नहीं है भैया, ये हकीकत है, हकीकत है। न्यूज पढ़िए, ठीक है, न्यूज पढ़िए, हकीकत है ये। वहां पे जाके अपना प्रतिनिधि भेज के भेजो ना वहां पे। ठीक है, अब डॉक्टर ज्योत्सना के पास में जा रहा हूं। ठीक है ज्योत्सना जी, ठीक है सर, आऊंगा लौट के। ज्योत्सना जी, क्या अब सिर्फ हम जांच करते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब जांच करने का वक्त नहीं है, अब कड़े एक्शन करने का वक्त है। क्योंकि कभी टॉर्च की रोशनी से इलाज करना, कभी चूहे का आकार मरीज की पलक को कुतर जाना, और ये सिर्फ एक मरीज का सवाल नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर चूहा आकर ऑक्सीजन की पाइप को कुतर दे तो ऑक्सीजन पहुंचना मरीज तक बंद हो जाएगा, तो जिंदगी पर बनाएगी, उसकी जान पर बनाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा?
भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो जाए, इसके लिए क्या एक कड़े एक्शन की आवश्यकता नहीं आपको लगती है? जी, मैं इस वक्त मैं आपको एक मतलब जिम्मेदारी शेयर करने की बात कहना चाहूंगी जी। कि आमतौर पे जो सरकारी अस्पतालों में हम इस तरह की घटनाएं सुनते हैं, तो क्या कभी आप लोगों में से किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम स्वच्छता के लिए वो मानते हैं, जबकि हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा पेशेंट लोड है, सबसे ज्यादा हम सेवाएं देते हैं, और बेहतरीन सेवाएं देने के बावजूद भी जब स्वच्छता की बात आती है जी। तो हम थोड़ा पीछे होते हैं। तो उसका कारण मैं आपको आज एनालाइज करना चाहूंगी इस बिल्कुल। मंच के द्वारा। बिल्कुल। आपकी मतलब इस मंच को मैं यूज करूंगी कि मैं जनता से ये आह्वान करूंगी। मैंने ये देखा है, जब भी हम किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं, वहां के कॉरिडोर्स में बैठ के लोग खाना खाते हैं, वहीं पे अपना टिफिन धो के पानी उड़ेल देते हैं, खाने के टुकड़े पड़े रहते हैं। तो ये सब चीजें आप अच्छी तरह से जानते हैं, जहां इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह की हरकतें होंगी, वहीं पे जानवर अट्रैक्ट होंगे, चाहे कुत्ते हो, चाहे चूहे हो, या कीड़े मकोड़े हो, सबका अट्रैक्शन वहीं आएगा, सब वहीं आकर्षित होंगे फूड पार्टिकल्स की तरफ। हम देखते हैं चलते चलते व्यक्ति कॉरिडोर में थूक देता है, उसे ये मैं जनता से ये अपील करूंगी कि ये जो सरकारी अस्पताल है, ये आपके हमारे टैक्स के पैसों से बने हमारी अपनी संपत्ति है, इसका सम्मान करें। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि किसी भी अस्पताल प्रशासन की ओर से जानबूझ के ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता कि कोई आके चूहे तो छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल, कोई कुत्तों को नहीं बुलाता है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है और हम इसको नोटिस कर रहे हैं, मैं ये स्वीकार कर रही हूँ कि हाँ, सरकारी अस्पतालों में इस तरह की कई बार परेशानियां आती है, तो उसका कारण हम ढूंढने की कोशिश तो करें कि क्या। देखिए, ताली दो हाथ से बजती है। एक हाथ हमने आगे बढ़ाया, चिकित्सालय परिवार जो भी है, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, वो उसकी सफाई में, उसकी व्यवस्था बनाने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। मैं 99% लोगों की बात कर रही हूँ कि 99% चिकित्सा परिवार के लोग, मैं सबकी बात कर रही हूँ इसमें, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मी, सबों की बात कर रही हूँ। हम पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण से कार्य करते हैं, लेकिन उस ताली का दूसरा हाथ आपकी तरफ है। चाहे आप किसी पार्टी से हो, चाहे आप किसी पार्टी से ना हो, चाहे आप आमजन हो, चाहे किसी भर्ती मरीज के रिश्तेदार हो, मैं आप सबसे इस मंच के द्वारा ये अपील करती हूँ कि आप इस चीज को रोकने में हमारे सबसे बड़े मददगार हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, चाहे सिर्फ कोटा ही नहीं, देश का, राज्य का कोई भी सरकारी चिकित्सालय इस तरह की घटनाओं से सामना ना करे। उसका एक यही हो सकता है कि हम सभी मिलके उनको स्वच्छ रखने में मदद करें। जहाँ कहीं हमें ये नजर आती है गंदगी, उसे हम साफ करने की कोशिश करें। क्या आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि 300-400 मरीजों को देखने वाला चिकित्सक सफाई व्यवस्था पे ध्यान दे पाएगा? ठीक है। या हमारे पास जो धीरे धीरे पोस्ट खत्म होती जा रही है चिकित्सा सफाई कर्मियों की, ठीक है, क्या उनके या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ आ रहा है, तो क्या ये सब कमियां पूरी करके हम एक पब्लिक की तरफ से एक इनिशिएटिव नहीं ठीक है। डॉक्टर ज्योत्सना, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इन्हीं बातों पर कुछ और महत्वपूर्ण पहलू मेरे भी हैं, इन पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी लोग बने रहिए। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का बड़ी बहस में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एमबीएस अस्पताल की लापरवाही की, क्योंकि वहां पर एडमिट एक महिला मरीज की पलकों को चूहे ने कुतरा, जिस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ज्योत्सना, एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं। ब्रेक से पहले आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। आपने कहा कि जितनी जिम्मेदारी अस्पताल के प्रबंधन की मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी अस्पताल में साफ सफाई की आम जनता की भी बनती है। जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, उन लोगों को भी इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि आम जनता अगर चाहे तो साफ स्वच्छ रखना उनकी जिम्मेदारी है और वो उसको बखूबी निभा भी सकते हैं, जो लोग भी अस्पताल में जाते हैं। लेकिन सवाल इस बीच अब ये भी है कि क्या अस्पताल प्रबंधन का रवैया
ऐसा सख्त नहीं होना चाहिए कि कोई भी वहां पर, अगर आम जनता भी पहुंचकर लापरवाही कर रही है, वहां पर गंदगी फैला रही है, तो उस पर उसके लिए कड़े नियम बनाए जाएं? और क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगी कि अस्पताल प्रबंधन के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने रवैये को लाचार बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने रवैये की वजह से सवालों के घेरे में खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि सरकारी अस्पताल में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, इस तरह की गंदगी की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, तो क्या अस्पताल प्रबंधन के लोग भी इसी बात को सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए? नहीं सर, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हम लोगों की ये तो सीधे सीधे हमारी निष्ठा पर सवाल है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगी कि 99% अस्पताल का प्रबंधन हो या किसी भी डॉक्टर ज्योत्सना, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अस्पताल का प्रबंधन चाहे तो एक तिनका भी कोई अस्पताल की जमीन पर नहीं डाल सकता है। कड़े नियम बनाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि आम जनता की जिम्मेदारी है, जो लोग अस्पताल के अंदर जाते हैं उनको समझना चाहिए कि जो वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर उनके मन में जो डर होता है कि अगर हमने यहाँ पर गंदगी की तो जुर्माना लग सकता है, वही सरकारी अस्पताल में भी उनको करना चाहिए। लेकिन अगर कड़े नियम बनाए जाएं तो क्या कोई ऐसा करेगा? सर, क्या सरकारी अस्पताल में आप जुर्माना देने के लिए तैयार होंगे या किसी से फोन करवा देंगे? अगर कड़ाई कि की जाएगी, अगर कड़े नियम बनाए जाएंगे तो जाहिर है कि लोग उनका पालन करेंगे। नियम बना लीजिए, कितना भी क्या ये हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम अपने आपकी बात अपनी जगह एकदम सही है। मैं आपकी बात को डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा डॉक्टर ज्योत्सना, आपकी बात को मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा, लेकिन मैं अस्पताल प्रबंधन को लेकर भी सवाल करूंगा, क्योंकि वहां पर अगर गंदगी हो रही है तो इसका जिम्मेदार अस्पताल का प्रबंधन भी है। अगर कड़े नियम बनाए जाएं तो जरूर लोग उसका पालन करेंगे, और अगर नहीं करते तो उन पर जुर्माना लगाया जाए। कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए। आप कड़ा नियम और नरम नियम किस आपकी आवाज नहीं आ रही। नजर में कड़े नियम क्या होंगे? आपकी नजर में कड़ा नियम क्या होगा सर? आप जुर्माना लगाइए, आप जुर्माना लगाइए, बोर्ड लगाइए और बताइए लोगों को कि अगर आपने यहाँ पर गंदगी की तो जुर्माना आपको देना पड़ेगा। हर अस्पताल में जगह जगह ये बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर कार्रवाई कितनी होती है, जुर्माना कितना लगता है? कार्रवाई कितनी होती है, जुर्माना कितना लगता है? अगला सवाल मेरा यही है कि कितने लोग जुर्माना भरते हैं और कितने लोग फोन करवा देते हैं कि ये मेरा ही आदमी है, इसे छोड़ दीजिए। आपने इसको जुर्माना डॉक्टर ज्योत्सना, देखिए आप इस बहस को आगे बढ़ाएंगी तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सवाल प्रबंधन को लेकर भी है। आप इस बात को स्वीकार करिए, सारी जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता की वहां पर जाने से नहीं है। मैं बिल्कुल भी सारी मैंने कहा था शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी बांटना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा कार्यस्थल है, हमारा मंदिर है, वो कोई भी चिकित्सालय हमारे लिए मंदिर है। हम अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय वहीं बिताते हैं। बिल्कुल, और लोग भी तो उसको डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं ना, लोग भी तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। बिल्कुल नहीं, हम भगवान नहीं हैं, हमें इंसान ही रहने दीजिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज मैंने यदि किसी के ऊपर जुर्माना किया या मैंने किसी को थोड़ा सा सिर्फ जुबानी कह भी दिया कि आपने गंदगी कैसे फैलाई, आप रिएक्शन देखिए लोगों का, तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि अस्पताल प्रबंधन कभी कभी इतने काम के बोझ तले दबा होता है कि कुछ व्यवस्थाओं से उनका ध्यान बंट सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या किसी ने आज तक जुर्माना दिया है? या आप ट्रैफिक की बात करिए, चलिए हॉस्पिटल को छोड़िए, ट्रैफिक के नियम, ट्रैफिक का चालान कटता है, कितने फोन आते हैं ट्रैफिक वालों के पास कि साहब ये फलाना कदम बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर ज्योत्सना, कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर कड़ाई की जाएगी तो 80-90% लोग उसको मानेंगे, और जो नहीं मान रहे हैं आप जुर्माना लगाइए उन पर, तो जरूर वहां पर आप साफ सफाई देख पाएंगे। आपने सही बात कही कि आम जनता की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते कि अस्पताल प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप इस बात को स्वीकार आपको करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं नकार रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप एक्सेप्ट इसको नहीं कर रहे हैं।
आप उसको एक्सेप्ट नहीं मैं करना चाह एक्सेप्ट रहे हैं? करती हूँ कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है, हम भी इक्वली जिम्मेदार हैं, हम भी यहाँ के नागरिक हैं और अस्पताल प्रबंधन का एक हिस्सा होते हैं। बिल्कुल। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम हर चीज को बारीकी से देखें और ठीक है। उसे मैनेज करें, अस्पताल को पूरी तरह से मैनेज करें। ठीक है। लेकिन जहाँ सवाल उठता है हमारी लापरवाही या हमारी निष्ठा पे सवाल आता है तो मैं कहूंगी कि ये गलत है। निष्ठा पर देखिए कोई इसमें सवाल नहीं इसमें उठा रहा है, निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा लापरवाही रहा का है, मतलब यही होगा लेकिन ना। अगर एक मरीज की लापरवाही- पलकों को चूहे कुतरेंगे तो सवाल तो उठेगा प्रबंधन के ऊपर। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने शुरू में ही ये बोला था, मैंने एक बार भी इस बात से इनकार नहीं किया कि ऐसा नहीं हुआ या मैंने कोई लिपापोती करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों है, में मैंने कहा बिल्कुल। कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या सिर्फ नियम बनाने से अस्पतालों में स्वच्छता हो जाएगी क्या? ठीक है, चलिए सुरेश गर्ग साहब के पास हम हमें चलते हैं। अपने गर्ग घरों साहब को साफ देखिए आप रखने के लिए विपक्ष में किसी हैं, नियम की जरूरत ठीक है, नहीं होती ठीक है। है गर्ग साहब आप विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है कि कम से कम कुछ ऐसे अभियान चलाएं ताकि आम लोग भी जागरूक हों और एक दबाव भी शासन स्तर पर बने कि कुछ ऐसे कड़े नियम बनाएं अस्पताल में ताकि लोगों को भी लगे कि यहाँ गंदगी नहीं करनी है, अस्पताल के प्रबंधन को भी लगे कि अगर हम लापरवाही करते हैं तो सत्ता पक्ष भी सतर्क है और विपक्ष भी सतर्क है, हमारी लापरवाहियों को उजागर किया जाएगा। गर्ग साहब। राग जी देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष जो है, विपक्ष का काम जनता सरकार को हमेशा चेताना, बार बार चेताना। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चला रखा है, पूरे भारतवर्ष के अंदर स्वच्छता अभियान चल रहा है और वो अच्छा चल रहा है। लेकिन वो उसका अन्य राज्यों में, अभी जैसे इंदौर है, स्वच्छता के मामले में हमेशा नंबर 1 आता है, लेकिन राजस्थान के अंदर क्यों वो जो रेटिंग पहले 10 आती थी वो 50 हो गई, 40 हो गई? क्योंकि ये प्रशासन की, सरकार की लापरवाही कहीं न कहीं पे उजागर होती है। हमने द्रव्यवती नदी बनवाई थी, आप देखिए वसुंधरा जी के सरकार के टाइम में द्रव्यवती नदी बनी थी, पानी साफ जा रहा था, स्वच्छता हो रही थी। आज उस द्रव्यवती नदी की ये स्थिति है कि वहां पे गंदगी, आलम ये कि उसके बगल में से निकल के नहीं जा सकते, इतनी बदबू आने लग गई है। तो ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। आप हॉस्पिटलों की बात करते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, तो हॉस्पिटलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। वहां पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में गार्ड है तो सरकारी हॉस्पिटल में भी गार्ड होता है, लेकिन गार्ड की जिम्मेदारी उन व्यवस्थाओं को देखने की बजाय वो अपने जो आला अफसर है उनकी ड्यूटी देने में लगे रहते हैं। जब गार्ड अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, गार्ड अगर वहां पे जो जा रहा है उसको बार बार टोकेंगे तो निश्चित रूप से वो स्वच्छ रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रशासन की लापरवाही होती है। डॉक्टर्स की कोई लापरवाही नहीं है, डॉक्टर्स अपना इलाज करता है, डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वहां पे साफ सफाई व्यवस्था रखे। अगर लाइट चली गई तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। वहां पे पंखे खराब है तो वहां टेक्नीशियन है, तो वो टेक्नीशियन क्या कर रहा था? पंखे क्यों खराब हो रहे हैं या लाइट क्यों बंद हो रही है? एसी के अगर वायर चोरी हो रहे हैं तो वो किसकी जिम्मेदारी है? आप ही बताइए। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां चौकीदार है, गार्ड है, इसके बावजूद भी अगर एसी के पाइप चोरी हो जाते हैं या ऑक्सीजन के पाइप चोरी हो जाते हैं तो ये क्या है? ये तो प्रशासन की और वहां के जो जिम्मेदार अफसर है उनकी जिम्मेदारी है ना, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी तो नहीं है। डॉक्टर्स की जिम्मेदारी तो इलाज करना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि प्रशासन को चुस्त करें। अगर सरकार प्रशासन को चुस्त करेगी तो निश्चित रूप से ये सब चीजें रुकेगी। आज उस महिला की आंख के अंदर कुत्ते कुतर के गए, चूहे कुतर के गए, कल क्या होगा? आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर कभी कुत्ते मिल जाते हैं, कभी बिल्ली मिल जाती है। तो ये घोर लापरवाही है, इसको देखना चाहिए सरकार को। चलिए भटनागर साहब, हम उम्मीद करें एक्शन की, आगे कम से कम पुनरावृत्ति ना हो ऐसे मामलों की, ये जरूरी है। बिल्कुल आप उम्मीद करिए। मैंने आपको ये स्पष्ट इस मंच से कहना चाहूंगा, आपको अति शीघ्र अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ सरकार की ओर से भी इस संदर्भ में आपको एक ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रवक्ता साहब हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर शीघ्र ही अगर उनको कोई ठोस कार्रवाई नजर आ जाती है तो क्या वो सार्वजनिक रूप से ये कहेंगे क्या कि उनका आरोप गलत थे? वो इस चीज को स्वीकार करेंगे क्या? दूसरी चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 1 नवंबर 2017 को इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर एक मरीज के पूरे पैर चूहे कुतर गए थे, इस पे उन्होंने क्या किया था? इसका ये जवाब दे देंगे? इनके गत शासन काल के अंदर 26 से 27 हजार के लगभग मरीज इलाज छोड़ के, इलाज से तंग आके बीच में भागे, इसका ये जवाब दे देंगे क्या? आज ये आंकड़ा बता देंगे कि राजस्थान में एक भी इन्होंने ऐसी घटना सुनी क्या जिसके अंदर कोई मरीज अस्पताल में गया हो और उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला हो? आज दवा अभी मुफ्त है, आज की तारीख में दवा और इलाज दोनों जनता के लिए फ्री है।
इस चीज का इनके पास में अरे कोई क्यों उदाहरण है झूठ क्या? बोल रहे हो आप इस यार? चीज को भूल गए क्या? अरे क्या आप पराग इस जी चीज क्यों को झूठ भूल गए? बुलवा रहे हो झूठ तो इनसे? आप बोल रहे हो। पराग जी क्यों झूठ बुलवा रहे हो? अरे झूठ 70% बोलने क्या? दवाई मार्केट से सच खरीदी सुनने जाती की- है। सच सुनने 70% की दवाई आदत मार्केट से है। खरीदी सच जाती सुनने है। की आदत क्यों है। झूठ बुलवा रहे हो यहाँ पे ऐसा है। इस पे टीवी अरे पे बैठ के क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हो? है, 70% मार्केट से दवाई मेरे परचेज को तो- होती है। आप टेस्टिंग का देख लीजिए ना। पहले तो सभ्यता चिरंजीवी सीखने की योजना जरूरत आपने है 10 लाख आपको। रुपए की कर पहले दी, तो बता आपको दीजिए सभ्यता कौन से सीखने हॉस्पिटल की में जरूरत चिरंजीवी है। योजना लागू है आपकी? मुझे ऐसा बता लगा दीजिए ना। आपके चलो ये पार्टी बता में- दीजिए कि नारायण हृदयालय में चिरंजीवी योजना लागू है क्या? इटर्नल हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना लागू है क्या? पराग जी इनसे पूछिए, आपके जयपुर के टॉप आप- हॉस्पिटल में या बिल्कुल। राजस्थान के टॉप हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना लागू है क्या? 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दी। इनसे पूछिए, जवाब मांगिए इनसे। आप जवाब मांगिए इनसे। आज- कहां से दवाइयां बताइए इनसे? आपके 70% जवाब दवाइयां मार्केट से परचेज हो रही है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आप टेस्टिंग बोलो। की आप टेस्टिंग की बात कर रहे हो। आज बताइए एमआरआई सीटी स्कैन में जो डेली होनी चाहिए वो 15-15 एक महीने की वेटिंग हो रही है। मरीज क्या 1 महीने तक वेट करेगा उस चीज के लिए? एक मरीज का भी मुफ्त इलाज किया क्या? झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हो। दूसरों पे आप दुहाई देते हो। अपने गृहपाल में जाके देखो आपके भैया ऐसा है हमारे साथ ऐसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना चल रही है आयुष्मान भारत योजना चल रही है। उसमें करोड़ों लोगों को इलाज मिल चुका है। करोड़ों लोगों को। आप बता दीजिए इटर्नल हॉस्पिटल में आपको सुविधाएं मिल रही है क्या? आप बता दीजिए फोर्टिस हॉस्पिटल में मिल रही है क्या? आप बता दीजिए राजस्थान हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिल रही है क्या? आप बता दीजिए कौन से हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आप बताइए ना कि हाँ साहब ये इन हॉस्पिटलों में लाभ मिल रहा है चिरंजीवी योजना का। आप बताइए ना ये चीज, जवाब दीजिए इसका। ठीक है, झूठ बोल के जा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ज्योत्सना जी, ठीक है, इस चीज का जवाब है क्या? ठीक है। गंगा में लाशें बही थी, इस चीज का जवाब है क्या? शर्म करो शर्म। लोगों की लाशों पे राजनीति। भैया वो वहां की रीति रिवाज है। अरे वो उस प्रदेश के रीति रिवाज है। वो रीति रिवाज है वहां का। चलिए, वो ठीक है, रीति रिवाज है वहां मुद्दे से मत भटकिए का। आप लोग, गंगा में लाशें रीति रिवाज है उनका। चलिए ठीक है डॉक्टर ज्योत्सना, इस मुद्दे पर कम से कम गंगा में लाशें ठीक बही है है, सर। इसका इलाज नहीं है आपके पास में। ठीक है भटनागर साहब हो गया। हाँ ठीक है गर्ग साहब प्लीज। आप बताइए, आपने ठीक है, सर। 8,000 मौतें बताइए, 35,000 लोगों ने क्यों सुरेश यहाँ पे गर्ग जी, प्लीज, आवेदन प्लीज। किया है? अब ठीक है सर, अतीत में मत जाइए 35,000 लोगों ने आवेदन ठीक है, कैसे किया ये बताइए। ठीक है, प्रेजेंट में जो हो रहा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है ना। लोगों ने आवेदन क्यों किया? ठीक है, भटनागर साहब, गर्ग साहब, प्लीज। बता रहे हो तो जिम्मेदार बीजेपी है। ठीक है सर, ठीक है, आपस में मत उलझिए सर, आपके आपस में राजस्थान मत उलझिए सर। 31 लाख के अंदर ये बता दीजिए राजस्थान में कितनी मौतें हुई है ये बता दीजिए। आपका आंकड़ा हर राज्यों से आंकड़ा आता है ना मौत का। राजस्थान ने कितनी बताई है मौतों के आंकड़े? बता दीजिए 31 लाख में राजस्थान की कितनी मौत है? 8,000 मानू या 3 लाख मानू उसके अंदर? अजी 8,000 मानू या 3 लाख मानू राजस्थान की मौतें? ये बता दीजिए ना। चलिए ठीक है डॉक्टर ज्योत्सना, क्यों झूठ बोलते हो यहाँ पे? ऐसे गंभीर आपके मुद्दे नेता को पर ये पता नहीं है, कम से कम 1,500 पॉलिटिक्स ना हो और हम प्रधानमंत्री मिलकर को कोई बदनाम हो ऐसा रहा है इसके सोल्यूशन लिए। निकालें जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाए, लापरवाही ना हो और लोग अपनी जिम्मेदारी को भी जी, समझें। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योत्सना, और हम क्या उम्मीद अब करें इस मामले पर आप लोग भी कम से कम आवाज उठाएंगे? अगर जो लोग अपना लापरवाही कर रहे हैं, बिल्कुल। सरकारी तनख्वाह पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही इस चीज पर जोर दे रही हूँ कि यदि किसी ने लापरवाही की है, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वहां हमें जीवन दान या जीवन रक्षा करनी होती है। वहां पे हम किसी तरह की राजनीति या एक्सपेरिमेंट्स की जगह नहीं होती है। वहां पे तो सिर्फ हमारे और मरीज के बीच में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वो हम वहां से अच्छे परिणाम देकर जाएं। और इसमें इस मुद्दे पे, इस तरह के मुद्दों पर मेरा ये एक सुझाव रहेगा कि प्रत्येक अस्पताल में जैसे एमआरएस बनाई गई है उसी तरह से एक समिति बना दी जाए, या उसी एमआरएस में एक विषय ये भी रख दिया जाए जो स्वच्छता और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस चीज का ध्यान रखे। खास तौर से जिन अस्पतालों में मरीज भर्ती होते हैं, जो इंडोर पेशेंट्स को लेते हैं अस्पताल, वहां पे इस तरह की कोई काउंसिल हो, सिटीजन्स काउंसिल हो, जिसमें जनता की भी भागीदारी हो, ताकि जहां कहीं भी हमें इस तरह की देखिए, ये बात सच है कि ये जानवर तभी अट्रैक्ट होंगे जहां इनको कुछ खाने पीने को मिलेगा। वो खाने की खोज में आते हैं। और क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनको हर प्रकार के जीव जीवाणुओं को खाने का अच्छा वो मिलता है, चाहे क्योंकि रक्त है वहाँ पे
मरीजों का पस है, बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो इस तरह की चीजें जो जिन पे जानवर भक्षण करते हैं वो सारी वहां मौजूद होती है। तो वो एक बहुत अच्छा कल्चर मीडियम भी होता है, इन्फेक्शन फैलने के भी चांसेस है। तो क्यों ना हम सब मिलके एक ऐसी काउंसिल बनाएं, एक इस तरह से लोकल ही उस अस्पताल के प्रबंधन के साथ मिलकर वो इन सब घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से इस घटना से सबक लेकर हमें ये करना चाहिए, बजाय इस पे कि हम एक दूसरे की इस घटना की लीपापोती करें या एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें कि उसने ऐसा किया इसलिए हुआ। किसी ने लाके चूहा नहीं छोड़ा होगा, ये बात सही है। ठीक है, भटनागर साहब क्या संज्ञान लेंगे? बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है ज्योत्सना जी ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के संदर्भ में अगर कोई भी सकारात्मक कोई भी सुझाव आते हैं तो सरकार उस पर पूरा ध्यान रखती है। और सरकार, आपको मैं पहले कह चुका हूँ, राजस्थान सरकार चिकित्सा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। आज आप देख लीजिए, चिकित्सा की देखभाल, स्वास्थ्य को एक अधिकार के रूप में जनता के बीच में ला रही है राजस्थान सरकार। आज ये राजस्थान सरकार एक ऐसी पूरी देश के अंदर सरकार है जिसने अंदर आज मरीजों को चिकित्सा और सेवा मुफ्त दी जा रही है, हर तरीका का इलाज फ्री किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक आरोप लगाने के अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। आपको मैं इस घटनाक्रम के बारे में साफ तौर से बता दूं कि इस संदर्भ में जो भी दोषी होगा, जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। और कार्रवाई होगी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को, प्रतिनिधि को सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये उम्मीद व्यक्त करें कि कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। जबकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बिल्कुल ठोस और सकारात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है, सुरेश गर्ग जी थोड़ा इंतजार रखिए सर, थोड़ा धैर्य रखने की भी जरूरत है। इंतजार तो करिए और देखिए एक्शन होता है या नहीं होता है। पराग जी, मुझे तो इस सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपने पिछले 3 साल के अंदर जो दुर्गति देखी है ना राजस्थान की, तो क्या मानता हूं मैं। आज देखिए ना यार, सड़कों के अंदर गड्ढे हो रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं। क्या ये ठीक कर दिए क्या इन्होंने? जी कितनी ये झूठ बोलेंगे। मतलब आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार की लाइन लगी हुई है। रीट का पेपर आउट हुआ, इसके बाद रीट की एग्जाम रद्द की, तो इन्होंने कहा था कि अब आज के बाद में हमारे यहाँ पे कोई भी पेपर आउट नहीं होगा। इन्होंने नकल विरोधी कानून विधानसभा में पास किया, इसके बावजूद चलिए ठीक है, आज कांस्टेबल की भर्ती ठीक है सर, हो गया। अरे तो भैया क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त है? करोड़ों रुपए में पेपर भेज दिए। चलिए ठीक है, समय आज इतनी इजाजत दे रहा है मुझे। अब कांग्रेस से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसको सजा देंगे? ठीक है सर, कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस चीज को? ठीक है, 30 लाख करो आप। ठीक है सर, प्लीज, 30 लाख ठीक है। अब समय आज इतनी इजाजत दे रहा सर चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। सुरेश जी आपका शुक्रिया, प्रियदर्शन जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर ज्योत्सना आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बात शासन स्तर से की जाती है और इसमें जरा भी कोई अगर लापरवाही बरत रहा है, अपनी जिम्मेदारी को सरकारी तनख्वाह पाते हुए नहीं समझ रहा है, तो जाहिर तौर पर उस पर एक्शन भी होगा। फिलहाल इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से दोषियों पर कार्रवाई होती है और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उन पर शिकंजा कैसे कसा जाता है। फिलहाल बड़ी बहस से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।